वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, कपड़े पिजाई कर रहे थे। हम 4 बंदे थे और 3 भाई था छोटा छोटा। और क्या हुआ फिर कोई फेंका कोई चीज़, मम्मी बोला शायद कोई पत्थर फेंका। फिर 10 सेकंड के बाद वो फट गया अचानक से। हम लोग फिर वहाँ से भागे। फिर उधर से पड़ोसी बंदा आया, कश्मीरी ही आया। फिर गाड़ी में डाला, फिर हॉस्पिटल लेके गया उधर नेबा। फिर डरा किधर लेके आया। इससे आगे मुझको कोई मालूम नहीं। बहुत जोर का धमाका हुआ था। धारा 370 के टूटे आज 3 साल हो गए हैं और इस प्रकार के जो दिन रहते हैं ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर्ड कराती हैं और कोई प्रेजेंस अपना शो करने का प्रयास करती हैं। हालांकि सुरक्षा बल लगातार इन पर नज़र भी रखते हैं और इनको मार भी गिराते हैं और बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स को, बड़े बड़े कमांडर्स को एलिमिनेट भी किया है। पिछले 1-1.5 महीने से अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे कि कोई आहत हो। तो जो आज एक मजदूर को मारा गया है अपने आप में निंदनीय है और एक फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मिलिटेंसी अब लास्ट एंड पर है तो इस प्रकार की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं पाकिस्तान परस्त हैं और ख़ास करके जो कुछ नेता कश्मीर के बार बार इस प्रकार की धारा 370 पर दूसरी चीज़ों पर सवाल उठाते हैं, उसी का परिणाम है। सर, जो पाकिस्तान की एक टूल किट आई है जिसमें कि डिफेम करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से भारत को, जो आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया, किस तरह दिखते हैं पाकिस्तान की साजिश से? देखिए, आज तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चाहे वो जंग लड़ी हो, चाहे कोई प्रचार किया हो, वो इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाया। टूल किट जारी करके धारा 370 के मुद्दे को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वो समय समय पर इस प्रकार के प्रयास करता है। धारा 370 टूट चुकी है, वापस आने वाली नहीं है, लेकिन पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कोशिश प्रयास तो करता है, लेकिन आज तक उसका कोई भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान तब तक सही नहीं होगा जब तक कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम भारत में मिलाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे।